मेरी इस सोनी बगिया से मेरे सरकार आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव। नारायणं पुनातु हरि ओम माधवाय नमः माधवानां पुनातु हरि ओम महापितृ पितृवा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं लाडमण्डले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपास्त्री परमेष्ठतो विजयते गोपालचूडामणि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जैसे कि 3 दिन से श्रीमद् भागवत रूपी कल्पवृद्ध रस वर्षा में आप सभी लोग गोता लगा रहे हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से एवं आपको श्रीधाम वृंदावन में यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है पुरुषोत्तम मास में, जो कि यह जब हमारे जन्म कोटि के पुण्य उदय होते हैं तब हमें यह सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इसका हम सभी भक्तों को सदुपयोग करना है। ठाकुर जी की कथा स्मरण करनी है, साथ में जब हम कथा श्रवण करते हैं साथ में भगवान नाम कीर्तन मन में स्मरण करते रहें। और जो भी हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज आपके लिए बातें या निर्देश देते हैं उन बातों का आपको पालन भी करना है, अपने जीवन में उतारे, जिससे आपका जीवन धन्य होगा। और साथ ही अब आगे जो भी परम पूज्य व्यास जी महाराज की कथा करवाना चाहते हैं, जैसे कि आगे पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष का पावन पुनीत मास रहेगा, इसमें अपने पितरों के निमित्त जो श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं या अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करवाना चाहते हैं तो वह मूल पारायण करवा सकते हैं। और जो भी हमारे श्रोतागण BS मीडिया के माध्यम से या परम पूज्य व्यास जी महाराज का जो YouTube चैनल है श्री प्रिया शरण शास्त्री जी महाराज, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, जिससे परम पूज्य व्यास जी महाराज की जो आगे कथाएं होने वाली हैं उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। साथ ही जो श्रीमद् भागवत करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर परम पूज्य व्यास जी महाराज के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप संपर्क कर आगे की कथाओं की बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान या धर्म से संबंधित धार्मिक कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई आपके मन में शंका है तो वह भी परम पूज्य व्यास जी महाराज से संपर्क करके आप कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, वंशी विभूषित
सिद्धकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधर फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। यं प्रव्रजन्ति मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगं कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकभुवि भावुक अहो दयालो स्वदयावसेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवम् यथा पुनर्मे विषयेषु माधव कीर्तिरेण भूयादि तथैव सा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीहंसञ्च समारम्भां सनकादिकान् मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्तिचिन्तामणि हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणे रामेज्ञपादम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालिका प्रभवना हे नाथ मायाधिपा हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम।
बोले सर्वेश्वर भगवान की जय श्री राधा माधव भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। उसके तत्पश्चात भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज ठाकुर जी का जन्म है, तो भगवत नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है। सभी बड़े भाव से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे सभी गाइए। गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
सरकार की जय श्री सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री निम्बार्क भगवान की जय हो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो श्यामा श्याम नाम की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री रजरानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वरंतर्यामी सर्वव्यापी भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के युगल चरणारविंदों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आचार्य परंपरा युक्त समस्त आचार्य चरणों को साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निज गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों को हृदयस्थ करते हुए ठाकुर श्री आनंद मनोहर श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए कि अपनी इस रसमयी कथा से हम सबको आप लाभित कराएं। यहाँ पर विराजमान संत महात्मा विद्युत जन सभी भक्तजन सभी भक्तिमती माताएं बाल गोपाल सभी के हृदय में विराजमान गोविंद के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए विप्र बंधुओं को प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन धाम के चराचर जीव को साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान की इस दिव्य अति दिव्य पावन मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज नंद नंदन यशोदा नंदन का प्रादुर्भाव होगा। आज तक कथा जो हुई उसमें नाना प्रकार के कर्मों का निरूपण है, लेकिन आज के बाद जो कथा होगी उसमें केवल अब आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि अब आज से नंदलाल आ जाएंगे। आनंद घन स्वरूप परमात्मा का आज प्रादुर्भाव हो जाएगा। हम सब कीर्तन भी करते हैं, कथा के पहले कीर्तन इसीलिए किया जाता है। कहते हैं एक संत कि जिस प्रकार भोजन के बिना पेट में उथल पुथल होती रहती है, जब तक भोजन न मिले पेट को शांति प्राप्त नहीं होती। बिन भोजन उदर न शांति पावे, ऐसे ही बिन सत्संग बिन मन शांति न पावे। जिस प्रकार बिना भोजन के पेट को शांति नहीं है, उसी प्रकार मन को भी इस सत्संग रूपी कीर्तन रूपी भोजन चाहिए। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। तो इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम बहुत आवश्यक है। आगे चल के भगवान के नाम की हम महिमा श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया श्रीमद् भागवत में कि मनु महाराज की 3 पुत्री हुई थी, जिससे ये सृष्टि बनी। हम सबका जो जन्म हुआ, हम मानव कहलाए तो मनु की संतान हैं। मनु महाराज की 3 पुत्री हुई थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। तीनों का विवाह है। आपने कल श्रवण किया 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो हमने कल पुत्रियों की चर्चा श्रवण कर ली, किस प्रकार मनु महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह हुआ, प्रसूति का विवाह हुआ, और सती माता का भी कल हमने चरित्र श्रवण किया। आज हम भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जाए उत्तान पादस्य सुनति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायति सुता ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। पहली रानी है सुनीति, दूसरी रानी है सुरुचि। 2 विवाह उत्तानपाद ने किए हैं।
दो पत्नियां हैं उत्तानपाद के पास। हम सब भी उत्तानपाद हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं। विवाह हुआ हो या ना हुआ हो तब भी दो पत्नियां सबकी हैं। वो कौन सी है? एक तो सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि क्या है? जो हमें रुचिकर लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। जैसे कि एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, हमें अच्छा लगा कि हम श्री धाम वृंदावन आए हैं तो जूता पहनकर चलें, चप्पल पहनकर चलें, ये हमें अच्छा लगा तो ये हमारी रुचि हो गई। लेकिन नीति क्या कहती कि श्री धाम वृंदावन आए हो तो यहाँ गोविंद भी नग्न पैर चले हैं तो नग्न पैर चलो, ये नीति हो गई। जैसे नाना प्रकार के हम भोजन भी करते हैं, जो हमें रुचिकर लगते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन नीति कहती है नियम से खाओ, संयम से खाओ तो स्वस्थ अच्छा रहेगा। तो प्रत्येक जीव सुरुचि के अनुसार चलता है। सुरुचि सबको अच्छी लगती है, नीति के अनुसार कोई नहीं चलना चाहता, सब रुचि के अनुसार चलते हैं। अब नीति कहती है कि श्रीमद् भागवत आराम से सुनो, सुनने का विषय है। पर रुचि क्या कहती है? मन कहता है महाराज बढ़िया चटक मटकी ले भजन हो जाए, तो ये मन कह रहा है, ये नीति नहीं कह रही है, रुचि कह रही है, हमारी रुचि कह रही है। नीति क्या कहती है? नीति कहती है कथा है, सत्संग है, आनंद से सुनो, चटक मटकी ले भजन, हंसी, प्रशंसा, ये सब तो टीवियों में खूब आती है, खूब आराम से देखो, सब जगह आती है। तो ये नीति है। रुचि और नीति में बहुत अंतर है। तो उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद की जो छोटी पत्नी है बाद में आई है वो रुचि है। रुचि सुंदर तो होती है, रुचि जब अच्छी भी लगती है, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत गलत निकलता है। तो उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, रुचि से बहुत प्रेम करता है और रुचि मैंने सु हटा दिया क्योंकि सु प्रत्यय है, सु हट जाएगा तो रुचि बचेगा, सुरुचि। और सुनीति में से सु हट जाएगा तो नीति बचेगा। सु प्रत्यय है, व्याकरण से तस्य लोपास्य लोप हो जाएगा तो वो हट जाएगा सब, है ना? तो इस प्रकार से अनुवाव निस ये सब प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तानपाद की दो पत्नी, हम भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर, तो जिसके ऊपर की ओर पैर हो उत्तानपाद। तो हम सब भी जब माँ के गर्भ से निकलते हैं तो पहले पैर, उसके बाद से तो ऊपर की पैर कर किए निकलते हैं, तो उत्तानपाद हम सब हैं। देखिए कथा है, कथा का हमें सार ग्रहण करना है। ये तो सबको पता है कि ध्रुव की भगवान ने रक्षा की, लेकिन रक्षा की उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? क्या सुनने मात्र से प्राप्त हो जाएगा? ये सबको पता है कि लाइट आ रही है, अब लाइट से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? भाई लाइट से हमें कुछ प्राप्त भी तो होना चाहिए, जैसे रोशनी प्राप्त हो रही है, पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, ये सारी विधि, संगीत भी लाइट से चल रहा है। तो ये हमें पता है क्योंकि हम लाइट का उपयोग कर रहे हैं, लाइट का उपयोग हमने करना सीख लिया है, माइक के माध्यम से, पंखे के माध्यम से। इसी प्रकार जो हम ये चरित्र सुन रहे हैं, इसका भी हमें उपयोग क्या है, हमें फायदा क्या है, इसको भी हमें उपयोग करना सीखना पड़ेगा। तो इसका उपयोग यही है कि जो नीति है और जो सुरुचि है, तो जीव को जब सुरुचि रुचने लगती है तो नीति का लोग त्याग कर देते हैं, जो अच्छा है, और बाद में परिणाम दुष्कर होता है। आगे चलकर ध्रुव जी महाराज की जो सुनीति है उसके यहाँ पुत्र है ध्रुव, और जो सुरुचि है उसका पुत्र है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी बचपन से ही भक्ति भाव से युक्त हैं, जन्म ही उनकी भगवान की भक्ति के लिए हुआ है।
धन्य है ध्रुव जी महाराज, जिनकी स्मरण मात्र से ही जीव के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहीं उसी धाम वृंदावन में उनने मधुबन में तपस्या की है। तो ध्रुव जी महाराज एक दिन माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिन से मैं मिला नहीं हूँ। माँ ने कहा जा राजगद्दी पर बैठे होंगे, मिल के आ। ध्रुव जी गए हैं अपने पिताजी के पास मिलने के लिए। पिताजी ने गोद में बिठाया है ध्रुव को। पिता तो प्रेम करता ही है बालक को, पर सुरुचि ध्रुव की जो सौतेली माँ है आई है और हाथ पकड़ के जमीन पे छोटे से बालक को ध्रुव को पटक दिया। ध्रुव रोने लगा, बिखरने लगा। सुरुचि कहने लगी, अरे दुष्ट, यदि तुझे इसे आसन पर बैठने का, पिता के गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले तू जा तप कर और भगवान से तप कर कर प्रार्थना कर कि मुझे मेरे गर्भ में तू आए और मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर तुझे इस आसन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तू उस अभागन के यहाँ तेरा जन्म हुआ है, तुझे कभी इस आसन पर बैठने का सौभाग्य पिता प्राप्त नहीं होगा, कभी तू पिता की गोद में नहीं बैठ पाएगा। आज देखिए सुरुचि अपने आप को कितना समझ रही है, कितना अभिमान है उसके अंदर कि आज कह रही है कि तू तप कर और तप करके तू मेरे गर्भ में आने की। अरे तप कर कर कौन गर्भ में आना चाहेगा? लोग तो इसलिए तप करते हैं कि मैं गर्भ से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अनेक कष्ट गर्भ में होते हैं। मैंने आपको बताया ही था, गर्भ समम दुखम, गर्भ के समान दुख कहीं नहीं होता जितना माँ के गर्भ में दुख होता है। आज सुरुचि ने भगवान से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को समझ लिया, इतना अभिमान हो गया है सुरुचि को। ध्रुव रो रहे हैं, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, सर्प की तरह फुफकार रहे हैं ध्रुव। जैसे सर्प फुफकारता है जब क्रोधित हो जाता है, ध्रुव भी क्रोधित होकर सर्प की तरह फुफकारते हुए छोटे छोटे से पगों से अपनी माँ सुनीति के पास जाते हैं और माँ को सुनाते हैं, माँ मुझे उस माँ ने ऐसे कहा है और वो माँ तुम्हें भी अभागन कह रही थी। अब सुनीति के वाक्य देखो, कितना सुंदर भाव यहाँ पर सुनीति ने व्यक्त किया है। सुनीति कह रही, अरे ध्रुव सही तो वो मुझे अभागन कह रही है, अरे मुझ जैसी अभागन जिसने तुझे पिता से मिलने के लिए ही रोक दिया, मैं अभागन ही तो हूँ। आजकल की माता होती तो लड़ने पहुंच जाती, क्यों तूने क्यों अभागन कहा, मेरे बच्चे को क्यों डांटा। लेकिन सुनीति देखिए, भाव देखिए, नीति कहती है लड़ना सीखिए। सुनीति कहती है अपने बच्चे से जा तू तप कर। आज ध्रुव जी कहते हैं तप कैसे करूं, किसका तप करूं? बोले भगवान का तप कर, भगवान को प्राप्त कर। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कौन कौन अच्छा भगवान को प्राप्त करना चाहता है? सब चाहते हैं। तो एक बात गांठ में बांध लो, अपमान सहना पड़ेगा। भगवान को जो प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले अपमान सहना पड़ेगा, इतना अपमान सहना पड़ेगा, इतनी ठोकरें खानी पड़ेगी, उसके बाद भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। कि भगवान परीक्षा लेते हैं। अरे हम तो 10 रुपए का घड़ा लेते हैं, ठोक बजा के लेते हैं, कहीं फूटा तो नहीं है। फिर भगवान तो अपना धाम जब दीप को देते हैं तो उसकी भी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले भगवान की भक्ति में यदि कोई सहने योग्य बात है तो वो अपमान। यदि भगवान की भक्ति के मार्ग पर आप चल रहे हो तो इतने कठोर बन जाओ कि अपमान सह लो, अपमान सह लो। मैं बार बार कहता हूँ कि सम्मान तो सब सह लेते हैं, अपमान केवल साधु सह सकता है। समझ लेना, जिसने अपमान सह लिया, जिसने गालियाँ सुन ली, वो सच्चा साधु है। उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई है नहीं, वही सबसे श्रेष्ठ है। सम्मान सहने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, अपमान सहने वाला श्रेष्ठ होता है। अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, विष पीने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ यज्ञकार। महादेव का नाम नीलकंठ इसीलिए तो पड़ा क्योंकि हम विष पिया है, नीलकंठ धारी है। जो अपमान सहता है उसका इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है। कितना अपमान सहा ध्रुव ने,
पिता की गोद में से नीचे पटक दिया। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। ये तो भागवत में एक बार यहाँ पर एक संदेश देने के लिए कई बार उसको वहां से भगाया गया। कई बार क्या क्या नहीं ध्रुव के साथ किया गया। आगे प्रहलाद जी को एक साथ क्या क्या नहीं हुआ। मीरा जी पर कितनी बातें नहीं कही गई। नामदेव जी पर आजकल ये संत महात्मा बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े कथावाचक कथा करते हैं, लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं। उनकी लोग कितनी निंदा नहीं करते, कितनी निंदा नहीं करते, सब निंदा करते हैं उनकी। जो भी कथावाचक हैं, मैं वास्तव में प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से। जितने भी भगवान की कथा करते हैं सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन ब्राह्मण हो और गुरुकुल में अध्ययन किया हो वो सब श्रेष्ठ हैं। अरे वो धंधा नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं वो धंधा करते हैं। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी बुद्धि है, का धंधा नहीं है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। लोग तो आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए, संसार सागर में फंसाने के लिए संसार के उपदेश करते हैं, लेकिन धन्य है वो व्यासपीठ जो केवल आपको हरि का नाम सुनाती है, हरि का नाम जपने का उपदेश करती। इसलिए वो कथाकार जो भी व्यासपीठ का आश्रय लेते वो धन्य है, प्रणाम है उस व्यासपीठ को। वास्तव में वो निंदनीय नहीं है। निंदा सहकर भी वो कितना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं बैठता हूँ व्यासपीठ पर, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, कैसे वो खाते हैं, टाइम भी नहीं उनके पास रहता है। आज हमारे वहाँ पर एक बागेश्वर वाले महाराज जी हैं, कितना सुंदर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास खाने का भी टाइम नहीं होता, दिन भर भगवान के नाम में जीवों को डुबाए रहते हैं। यहाँ पर वृंदावन धाम में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, हाँ वास्तव में फिर लोग उनकी एक एक बात को पकड़ लेंगे, अरे ऐसा बोल दिया, अरे उन्होंने गलत बोल दिया, ठीक है कभी कभी मुख से निकल जाता है, पर उन्होंने हजार अच्छी बातें तो बोली हैं, वो क्यों नहीं तुमने कभी की। उनको भी तो श्रवण करो, उनको भी तो सुनो। लेकिन ये दुनिया का स्वभाव है, ऐसे लोगों का स्वभाव है कि वो अच्छाई देख ही नहीं सकते, जीव में सदा बुराइयां देखते हैं। लेकिन वो महापुरुष श्रेष्ठ हैं जो सदा भगवान के नाम का आश्रय लिए रहते हैं। दुखों को कष्टों को सहते हुए भी, अपमानों को सहते हुए भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं और कराते रहते। इससे श्रेष्ठता और कोई हो नहीं सकती। ध्रुव जी भी अपमान सहा है। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो मैं एक बात कहूंगा, गांठ में बांध लो, अपमान सहना पड़ेगा। यदि कुछ कार्य करना है तो अपमान सहना पड़ेगा, बुराइयां सहनी पड़ेंगी। और जो अपमान जिसने सहन कर लिया वो श्रेष्ठ हो गया। अरे सोने को यदि चमकाना है तो उसको पहले तपाना पड़ेगा, तभी चमकेगा। इसी प्रकार जीव को यदि कुछ प्राप्त करना है तो पहले सबसे पहले अपमान सहना पड़ेगा। अपमान सहो अपमान। ध्रुव जी ने आज अपमान सहा है, माता से कहा है भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे। ध्रुव जी बालक हैं, जानते नहीं हैं भगवान होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। माता से प्रश्न किया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं हैं। अच्छा मेरा भी प्रश्न है कि भगवान है तो कहाँ हैं, तो दिखते क्यों नहीं हैं, बताओ आप। ये मैया यूट्यूब पे देख रही है, ये बताए। ध्रुव जी का प्रश्न है अपनी माता से कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं है, कहाँ रहते हैं। ये प्रश्न है ध्रुव जी का, कहाँ रहते हैं भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। ये ध्रुव जी का प्रश्न है। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक राजा था, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिए। एक राजा था, उसने उस राज्य की प्रजा को 3 प्रश्न किए और 3 प्रश्न किए और कहा कि अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम भगवान की पूजा कर सकते हो, अगर मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो सबको जेल में बंद कर दूंगा और सारे भगवान के मंदिरों को मैं तोड़ दूंगा। 3 प्रश्न कर दिए और वो 3 प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न था कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं।
दूसरा प्रश्न था कि भगवान किसकी ओर देख रहा है तो किसकी ओर देखता है, इनकी ओर कि मेरी ओर। तीसरा प्रश्न उसका ये था कि भगवान अभी क्या कर रहा है, बताओ अभी क्या कर रहे होंगे प्रभु, क्या कर रहे होंगे भगवान। ये 3 प्रश्न उसने किए। सारी प्रजा दुखी है। एक दिन व्यतीत हुआ, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए, बड़े बड़े तार्किक आए, खूब समझाया पर राजा को नहीं समझा पाए। दूसरा दिन निकलने लगा, तीसरा दिन निकल रहा था कि एक गृहस्थ संत रोने लगे कि हे भगवान अब क्या होगा, ये राजा सारे मंदिरों को तोड़वा देगा। उस संत की बेटी ने देखा, बोली पिताजी क्यों रो रहे हैं। पिताजी ने सारी बात बताई, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये राजा सारे भगवान के मंदिर तोड़वा देगा, किसी की बात मानता नहीं है, इसको कोई समझाने वाला मिल नहीं रहा है और उसके प्रश्नों के उत्तर कोई दे नहीं पा रहा है। बेटी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इसके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, मैं इसके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आज बेटी चली है राजा के पास, राजा से कहा राजा बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। राजा ने कहा अच्छा तुम उत्तर दोगी, बड़े बड़े अबलात्मा महात्मा संत महात्मा उत्तर नहीं दे पाए तो तुम उत्तर दोगी। बोली हाँ मैं उत्तर दूंगी। तो राजा ने कहा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं। उसने कहा आप एक कटोरा में पहले दूध मंगवाइए, सोने के कटोरा में दूध ले आइए। उस राजा ने आदेश किया कि भाई दूध लेके आओ। दूध लेके उसके जो सेवक थे दूध रखा सोने के कटोरे में। अब उस कन्या ने प्रश्न किया कि आप बताइए इस दूध में आपको क्या दिख रही, क्या है। राजा ने कहा ये तो दूध है। और भी लोग वहां बैठे थे, बोले सोने के कटोरा में क्या है, बोले दूध है। बोले मुझे तो इसमें मक्खन दिख रहा है, मुझे इसमें मक्खन दिख रहा है। तुम्हें दूध दिख रहा है, मुझे मक्खन दिख रहा है। अच्छा राजा बताओ इसमें मक्खन है कि नहीं। राजा ने कहा हाँ इसमें मक्खन है। फिर राजा खुद ही बताने लगा कि मक्खन है पर इसको पहले दही बनाओ, फिर इसको मंथन करो मथानी द्वारा, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा। उस बेटी ने भी यही कहा इस संसार सागर में अभी परमात्मा है, पर ज्ञान रूपी मथानी से और प्रेम रूपी रस्सी से संसार का मंथन करो तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे। ये भाव है। और भगवान अनुभव का विषय है, सबको प्राप्त होते हैं परमात्मा। भक्ति रूपी शक्ति से ही भगवान मिल सकते हैं। परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं, जगह जगह प्रभु की श्रद्धा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देती है। दूसरा उसका प्रश्न यह था कि भगवान किसकी ओर देख रहे हैं, भगवान कहाँ देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर देती है कि भगवान 10 दिशाओं में देख रहे हैं, सब ओर भगवान देख रहे हैं। बोले ऐसे कैसे माने 10 दिशाओं में देख रहे हैं, कोई उदाहरण तो ऐसे तो सब कह देगा। तो उसने कहा राजा एक मोमबत्ती लाओ। राजा मोमबत्ती लाया। बोले इस मोमबत्ती को जलाओ। राजा ने मोमबत्ती को जलाया। अब वही राजा से पूछा बताओ ये मोमबत्ती किस साइड देख रही है। बोली मोमबत्ती तो 10 दिशाओं में इसका उजेला है सब। बोले इसी प्रकार प्रभु भी 10 दिशाओं में देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए प्रभु की नजरों से कोई बच नहीं सकता। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, लेकिन ये मत सोचो कि प्रभु देख नहीं रहे हैं। बिन पग चलहे सुनहि बिन काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। जगह जगह प्रभु की आंखें, सहस्र शीरिखा पुरुषः, सहस्र अक्षः सहस्र पातः। सहस्त्र आंखें हैं प्रभु की, सहस्त्र भुजाएं हैं, कण कण में प्रभु हैं, कण कण में उनकी सत्ता है। इसलिए ये ना सोचें कि हमने गलत कार्य किया तो प्रभु ने देखा नहीं होगा। अरे भगवान सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसलिए जीव को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु अभी कर क्या रहे होंगे। अच्छा क्या कर रहे होंगे भगवान अभी,
हमारी अष्टयाम सेवा में तो अभी प्रभु अब तो उत्थापन करके गैया चराने के लिए निकल गए होंगे, फलल खा के लकुट लेके दर्शकों की सेवा में। लेकिन प्रभु अभी कर क्या रहे होंगे, तो उस राजा को समझाया है उदाहरण के रूप में कि अभी प्रभु राजा को रंग को राजा बना रहे होंगे। तो बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो उसने उदाहरण दिया, बोले अच्छा प्रश्न करने वाला कौन होता है? बोले शिष्य। बोले उसकी समाधान करने वाला बोला कौन होता है? बोले गुरु। तो कन्या बोली शिष्य को नीचे बैठना चाहिए कि गुरु को? राजा बोला शिष्य को। तो वो कन्या बोली मैं तुम्हारी गुरु हुई क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए मुझे ऊपर बिठाओ। तो राजा ने आज उस कन्या को सिंहासन पर बिठाया, राजा नीचे बैठा। बोले सिंहासन वाले को मुकुट लगाना चाहिए कि नीचे बैठने वाले को? बोले सिंहासन पे बैठने वाले को। तो आज कन्या पे मुकुट धारण किया है और उस कन्या ने कहा यही मेरे प्रभु का नित्य का कार्य है, राजा को रंक बना देती हूँ, रंक को राजा बनाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु कण कण में व्याप्त हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। इस प्रकार से सुंदर उदाहरण के साथ ध्रुव जी को माता समझाते हुए ध्रुव जी चल दिए हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई है, नारायण नारायण करते हुए नारद जी से भेंट हुई है। एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, बिना गुरु कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु परंपरागत हो, गुरु भी वैराग्य युक्त हो। तो नारद जी से भेंट हुई है, नारद जी ने सुंदर मंत्र उपदेश दिया है। एक होता है मंत्र, एक होता है कीर्तन और एक होता है भजन। लेकिन आजकल भजन को गलत प्रथा बना ली है। आजकल भजन का मतलब ही नहीं लोग जानते हैं। भजन क्या होता है? भजन पहले के संत महात्मा बैठ के भगवान का चिंतन करते थे, पदों को गाते थे। श्यामा श्याम सेज उठ बैठे, अरस परस दो करत सिंगार, इन पहरी बगी मोतियन माला, उन पहरो बकुन अवसर हार। जब प्रिया प्रीतम उठते हैं, सुबह सुबह अलसाते हैं, तो ठाकुर जी किशोरी जी की माला धारण कर लेती हैं और किशोरी जी की ठाकुर जी धारण कर लेते हैं। इतने एक दूसरे में आप्लावित रहते हैं, रसाभोर रहते हैं। तो ये पहले के संत महात्माओं का ये भजन था। अब भजन क्या हो गया? उठाओ ढोल और बड़े बड़े बैंड और नाचने लगो, खूब बमकने लगो और कह लो भजन कर। भजन नहीं है, भजन का अर्थ हमने बदल दिया। हमारी प्रकृति ने इस शिक्षा पद्धति ने भजन का अर्थ बदल दिया, मंत्र का भी अर्थ बदल दिया। नारद जी को भगवान ने मंत्र दिया और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। तो मंत्र क्या है? जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र कभी माइक से नहीं बोला जाता। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। गायत्री मंत्र स्त्रियों को भी नहीं जपना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भी स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भी वेद मंत्र है, उसका भी माइक से उच्चारण नहीं होना चाहिए। ये वेद निषेध करता है, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आजकल इन मंत्रों को भी माइक से लोग मोड़ रहे हैं, बस व्यवसाय का एक माध्यम बनाया है। माइक से मंत्रों को बोल रहे हैं, गायत्री मंत्रों को भी माइक से बोल रहे हैं। चलते फिरते एक जगह तो मैंने देखा कि एक पिकअप में एक हवन रखे हैं, उसमें गायत्री मंत्र बोल रहे हैं और वहां में स्वाहा लगा रहे हैं और खूब लाओ दक्षिण। ऐसा होता है यहाँ कहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो वास्तविक है मैं कहता हूँ। तो ये गायत्री मंत्र को भी लोग बोलने लगे हैं। माताएं भी गायत्री, आजकल तो माताओं को यज्ञोपवीत संस्कार लोग करने लगे हैं, वेद भी पढ़ाने लगे हैं। और तो और माता जैसे संतों की नग्न दीक्षा होती है, ऐसी माताओं को भी देने लगे। क्या ये संसार, क्या विधि बना दी है। लेकिन ये संत महात्माओं का कार्य नहीं है। ये परंपरा युक्त संत ऐसा नहीं करते हैं, जो विद्वान संत होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। धूर्त इनको संत नहीं कहा जा सकता जो ऐसे कार्य करवाते हैं। ये हमारी संस्कृति में, हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको मंत्र जपने की विधि बताएंगे, मंत्र और भजन में अंतर बताएंगे। मंत्र क्या है? एक तो युगल नाम महामंत्र,
ये महामंत्र है, इसको हम कीर्तन कर सकते हैं, इसका भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं खूब मजीरा से गाकर, और गाकर भी अच्छी लय में, अच्छे राग में, कोई ऐसी लय ना हो जो प्रिय ना हो। देखिए संगीत का बड़ा प्रभाव पड़ता है, संगीत से बारिश भी हो जाती है, संगीत से बारिश बंद भी हो जाती है, संगीत से दीपक भी जल जाते हैं, संगीत से बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुर का प्रभाव पड़ता है। यदि गलत सुर होंगे तो हमारा मन भी विचलित होगा, गलत वासनाओं की ओर जाएगा, और यदि अच्छे सुर होंगे तो भगवान के चरणार बिंदुओं की ओर जाएगा, वो भाव प्राप्त होगा। अब जैसे शिवरंजनी राग है तो उस राग में कारुण्य भाव है, करुणा का भाव है। अब उसको जब हम सुनेंगे तो रोना सा आ जाता है कि नहीं। भोर का भाव है, भोर का राग है, भैरवी इत्यादि, तो उनका भाव अलग है। तो संगीत का महत्व है अपना अपना। तो इस प्रकार से इस युगल नाम महामंत्र को, हमारी निम्बार्क संप्रदाय का युगल नाम महामंत्र राधे कृष्णा है, और गौड़ियों का भी हरे कृष्ण हरे राम ऐसा है। सबका अपना अपना नाम मंत्र है। सबको भगवान का, सबने नाम का गान किया तो भगवान का नाम गा सकते हैं, पर जो मंत्र होते हैं उनको गा नहीं सकते, उनको उच्चारण नहीं कर सकते, उनका केवल जप किया जा सकता है। वो भी बड़ी पवित्र शुद्ध आसन पर बैठकर उनका जप करना चाहिए, और जप करना चाहिए बड़ी शुद्ध आसन बैठकर, प्राणायाम कर कर एक नाक, मतलब पूरब, कुंभक और रेचक 3 विधि का प्राणायाम होता है। तो विधि से प्राणायाम करते हुए फिर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और हमारा गुरु मंत्र तो ऐसा है निम्बार्क संप्रदाय का, अब सबका गुरु मंत्र अपना अपना है। जो जो अपने गुरु मंत्र का जप करता है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, गुरु मंत्र में निष्ठा रखता है, तो उसी गुरु मंत्र की कृपा से साक्षात्कार भगवान का हो जाता है, प्रभु प्रकट होना पड़ता है। तो मंत्र को जपना चाहिए विधि से, नियम से। मंत्र जपने की विधि है, और भगवान का कीर्तन करने की भी विधि है। लेकिन हम तो कीर्तन कर रहे हैं सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, इधर देख रहे हैं, इधर कीर्तन कर रहे हैं, इधर राधे कृष्ण कर रहे हैं, मन वहाँ मम्मी पापा को सोच रहा है, पति की चिंता में मन है, बेटे की चिंता में मन है, पेपर हुआ होगा कि नहीं होगा। भजन करने का, कीर्तन करने का भी रहस्य है। कीर्तन कैसे करना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, इसकी भी विधि है। जब राधे कृष्ण कृष्ण राधे कीर्तन करो तो राधा रानी और युगल सरकार आंखों में आके हृदय में बस जाना चाहिए, हृदय में बैठ जाना चाहिए। प्रभु उनका चिंतन करना चाहिए, कैसे होंगे राधे कृष्ण, कैसे गलबैया दिए होंगे, कैसे सुंदर मुकुट लगाए होंगे, कैसे उनके अधरामृत होंगे, और राधे कृष्ण का कीर्तन मुख से चल रहा है, मन में आंखें बंद करके हृदय में उन युगल सरकार की छवि है, ऐसे कीर्तन करने की विधि है। सीताराम का चिंतन कर रहे हैं तो सीताराम का कीर्तन कर रहे हैं, तो सीताराम कैसे होंगे, कैसे उस अयोध्यापुरी में विराजमान होंगे। हनुमान जी महाराज जी की चरणों की सेवा कर रहे होंगे, वाम भाग में किशोरी जी विराजमान होंगी, दाएं भाग में श्री लक्ष्मण भैया विराजमान होंगे, भरत शत्रुघ्न भी होंगे। ऐसे राम जी का कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु का श्रीमन नारायण यदि कीर्तन करो तो श्रीमन नारायण का कीर्तन करो, वो मुख से तो कीर्तन करो, पर हृदय में भाव रहे कि एक ओर भगवान की पैर लक्ष्मी दबा रही है, दूसरी ओर हम जाके बैठ गए हैं वहाँ और नारायण की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन में ही नारायण की परिक्रमा भी दे रहे हैं, ये मानसिक भाव है। कीर्तन करो और ऐसे भाव अंदर आए, आंखें बंद करके, तब देखो कितना आनंद मिलता है। ये कीर्तन करने की विधि है। अब ऐसा नहीं कि कीर्तन कर रहे हैं और कहीं आई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो आओ सभी मिलकर भाव से करते हैं, कीर्तन करते हैं और सभी आंखें बंद कर निहारिए ओ युगल सरकार को। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम
ठाकुर जी विराजमान है। आंखें बंद करते हृदय में दर्शन करें और उनकी मानसिक परिक्रमा करके आए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब मन को अयोध्या ले चलो राम जी के चरणों में, भेजो मन को वहाँ और राम जी की एक परिक्रमा करके आओ, उनकी चरण सेवा करके आओ। सीताराम 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 सीताराम। मन में विचार करो कैसे राम लला लग रहे हैं, सीता के साथ विराजमान हैं और ऐसा स्मरण करते हुए चरण सेवा करते हुए बड़े भाव से सभी गाओ। सीताराम 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 सीताराम। अब वैकुंठ में मन को लक्ष्मी नारायण के पास ले चलो। शेष की सैया पर नारायण विराजमान है, लक्ष्मी एक चरण को दबा रही है। एक चरण को चलो हम चलते हैं दबाने के लिए सभी लोग। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब परिक्रमा करें नारायण की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चलो अब कैलाश चलते हैं। भूत बावन भोलेनाथ, एक गोदी में कार्तिकेय जी, दूसरी गोदी में श्री गणेश जी विराजमान हैं और श्री गौरी माता पार्वती जी विराजमान हैं। नंदी आदि समस्त गण खड़े हैं। चलो हम भी भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
करते हैं। जय जय विठला विठला विठला, जय जय विठला विठला विठला। भगवान पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, भगवान पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। अब सब परिक्रमा करके सीधा वृंदावन आ जाइए, क्योंकि मन तो यही युगल सरकार में रखना है। सब जगह दर्शन करके फिर वृंदावन आ जाइए। और कहाँ चलना है अब किशोरी जी के चरणों में। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे। जय कृष्णा कृष्णा। ओ जय कृष्णा कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, श्यामा गौरी नित्य किशोरी। प्रीतम जोरी श्री राधे, प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छल छबीलो, रसिक रसीलो छेल छबीलो। रसिक रसीलो छल छबीलो, रसिक रसीलो छेल छबीलो। घोड़े गरे बीलो श्री कृष्णा। घोड़े बीलो श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे। बोले सर्वेश्वर भगवान की। तो ऐसा कीर्तन करना चाहिए ना, समझ गए। अब कीर्तन सब लोग घर में यदि कीर्तन करो तो ऐसी कीर्तन करने की विधि है। कीट को बंद कर लो चारों तरफ से, कोई किसी से कोई काम नहीं, और बैठकर मजीरा लेकर सुंदर युगल सरकार का मुख से नाम चल रहा है और अंदर स्मरण चल रहा है। ये कीर्तन की विधि है। इसीलिए हमारी वाणियों में पद हैं प्रभु के, वो पदों का जो भाव है वो संतों के हृदय में भी चलता है, तब आनंद आता है। और मंत्र जप कैसे हो, मंत्र जप की विधि आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुद्ध आसन पर बैठकर प्राणायाम कर कर आप पवित्र आदि मंत्रों से पवित्रीकरण कर कर अंग न्यास कर कर फिर शुद्ध आसन पर बैठकर द्वादश तिलक कर कर मंत्र को जपना चाहिए। और वृंदावन धाम में तो जरूरी नहीं है कि अंग न्यास करो, शुद्धिकरण करो, यहाँ जरूरत नहीं है शुद्धिकरण की, क्योंकि किए न अंगन न्यास नाच गाय रास ही मिले कहे वृंदावन व्यास। व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि वृंदावन की तो वायु ही पवित्र करती है, क्योंकि आप प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं और वो हवा प्रिया प्रीतम को स्पर्श करके जब हमारे को स्पर्श करती तो जीव स्वतः पवित्र हो जाता है। यहाँ पवित्रीकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम घर में हैं तो हम पवित्रीकरण कर कर अंग न्यास कर कर द्वादश तिलक कर कर और आचमन कर कर, आचमन करने की भी विधि है। आचमन कैसे किया जाता आज मुझे बताओ भाई, इतनी कथा सुन ली, यहाँ सब बैठे, अगर कोई सच्ची बात बताएगा तो मैं भाई उसको बहुत कुछ दूंगा। हाँ, अगर मुझे किसी ने सही विधि आचमन करने की बता दी, बताओ।
आचमन कैसे किया जाता है, चरणामृत कैसे लिया जाता है, ऐसे 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 नहीं लिया जाता। ये तो रक्त मुद्रा है, रक्त पान का इसमें पाप लगता है। मैं चरणामृत देता हूँ मंदिर में, आज तक मैंने किसी को अच्छे से विधि से चरणामृत लेते नहीं देखा। चरणामृत कैसे लिया जाता है, ऐसे चरणामृत गोकर्ण आकृति बना के लिया जाता है। गो का कर्ण कैसे होता है, ये विधि है, ऐसे चरणामृत लिया जाता है। कनिष्ठिका और अंगुष्ठिका का प्रक्षेप, ये विधि, ऐसे चरणामृत लेना चाहिए। नित्य कर्म पुस्तक है एक, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें ये सर पहले ही पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि आचमन कैसे करना चाहिए। और चरणामृत पीने की भी विधि लिखी है। चरणामृत जब हम पीते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसे पीता इतनी आवाज होती है, आवाज नहीं होना चाहिए। आराम से चरणामृत पीना चाहिए बिना आवाज की, आवाज नहीं होना चाहिए चरणामृत लेते समय। आचमन करते हुए भी ऐसे फुर्र फुर्र की आवाज आती ना, वो नहीं आनी चाहिए, वो विधि नहीं है। तो ये प्रणाम आचमन करने की विधि, ये शास्त्रों में सबकी विधि है। शास्त्रों में तो भोजन की भी विधि है। प्रसंग बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, किस शास्त्र से, भागवत कहाँ है। तो शास्त्रों में तो प्रत्येक चीज की विधि है, भोजन करने की भी है, आचमन कैसे किया जाए और आचमन करने की विधि है। माताओं को कितना आचमन करना चाहिए, माताएं इतना आचमन करें कि कंठ तक ही जल पहुंचे। और माताएं तो यदि आचमन स्पर्श भी कर लें तो वो पवित्र हो जाती है, ऐसा वर्णन है। स्पर्श भी कर लें, वैश्य का हृदय तक पहुंचे, क्षत्रियों का भी हृदय तक पहुंचे जल, और ब्राह्मण का जल, ब्राह्मण इतना जल से आचमन करे कि उसके नाभि तक पहुंचे। ये आचमन करने की विधि है। सबको यथा विधि शास्त्र अनुसार आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आचमन प्राणायाम करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये आचमन है। आचमन करके प्राणायाम करना चाहिए। जिस मंत्र का हम जप करने जा रहे हैं उसी मंत्र का एक बीज मंत्र होता है, उसी से प्राणायाम कर लीजिए। बीज मतलब जो पहला अक्षर है, जैसे पहला अक्षर जो भी मंत्र का, जैसे राम मान लिया पहला अक्षर, क्योंकि गुरु मंत्र का उच्चारण तो किए, तो एक उदाहरण के लिए राम पहला अक्षर मान लिया, तो राम को इस छिद्र को बंद करें। कौन से छिद्र को, ए दाहिना छिद्र, और बाएं छिद्र से श्वास को ऊपर चढ़ाएं और 16 बार मन में राम राम कहते रहें, और ये श्वास ऊपर जाती रहे, मन में राम राम चलता रहे, श्वास ऊपर जाती रहे। फिर बीच में आए तो फिर उसको 32 बार करें। उसी को जब श्वास को बीच में रोक लें, दोनों आंखों नाकों को बंद कर लें, फिर उसको 32 बार अंदर ही अंदर गुनना है। वो प्राण, वो वायु वहीं रुकी रहे। और फिर जब इस नाक से छोड़ें इसको दबा के, तो यहाँ से फिर नीचे उतरते हुए और फिर 64 बार होना चाहिए। ये प्राणायाम का नियम है। तो ऐसा प्राणायाम होता है तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो दूषित वायु रहती है वो निकल जाती है, और दूषित वायु निकल जाती है तो सर्वांग प्रभु विराजमान हो जाते हैं। सर्वांग प्रभु विराजमान हो जाते तो मंत्र में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। और ये जीव को प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है तो ये योग क्रिया है, इसी से फिर वो वायु में विचरण भी करने लगता है। वायु में उड़ने की सामर्थ्यता इसी प्राणायाम से आती। पहले के ऋषि श्वास को जीतते थे, तो ये प्राणायाम करने की विधि है। धीरे धीरे आप अभ्यास करें। 16 बार तो नहीं होता है, मैं बड़े दिनों से अभ्यास करता हूँ, बड़ी मुश्किल से अभी 16 बार हो पाता है। फिर भी आप लोगों का भी नहीं होगा तो धीरे धीरे 5 ही बार करो, 2 बार करो, जितनी बार श्वास है उतनी बार करो, जो होगा सो होगा बढ़वा। उसके बाद भगवान के मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र जपते समय ओंठों को हिलाओ तो वो तो ठीक है, उससे कम फल मिलता है। लेकिन यदि मंत्र का मन में जाप किया जाए, जैसे अभी बोला, सब बोलो राम राम, बोलो बोलो, ऐसे हिलाओ राम 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 राम। तो अभी ये मुंह बोल रहा है, मन कहीं और जा सकता है। लेकिन अब सभी मुख को बंद करें, ओंठ ना हिलें और अंदर स्मरण करें, बोलें राधे 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 राधे, ऐसे अंदर जपो।
मुख से नहीं बोलना है, अंदर जपना है बस, अंदर ही अंदर राधे राधे ऐसा अंदर चलना चाहिए, ओंठ नहीं हिलना चाहिए। तो इससे 1000 गुना फल मिलता है और इससे मन भी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मन बोल लगा है और मन को कार्य दे दिया हमने, इसको तुम जपते रहो। तो ये जप करने की विधि है। तो ऐसे जप करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज को ये विधि बता दी है, ध्रुव जी महाराज को ऐसी विधि बताई है। अब ध्रुव जी महाराज चले हैं और नारद जी ने सुंदर 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का श्री ध्रुव जी जाप करते हैं, बड़ा चिंतन करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास किया है। 3 दिन में कुछ खाते हैं, 3 दिन वैसे ही रहते हैं। फिर अभ्यास किया है कि द्वितीयंचा मासे षष्ठे, फिर 3 दिन में केवल फलाहार करते हैं। फिर और कड़े नियम कर लिया 6 दिन में। फिर ऐसे ही बढ़ते कहा, अब तो ऐसा नियम हो गया प्राणायाम के द्वारा केवल वायु का आहार करते हैं। कुछ समय और बड़ा 6 वर्ष जैसे ही हुए, 6वां महीना जैसे लगा, वायु को लेना भी छोड़ दिया। समस्त देव वृंदों की श्वासें चलना बंद हो गया और अब तो सब तड़पने लगे कि ये वायु क्यों रुक गई है, क्योंकि आज प्रभु का भक्त श्वास नहीं ले रहा तो कोई ले नहीं सकता। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जो मुझे जैसा बजता है मैं उससे वैसे ही मिल जाता हूँ। और जो मेरी शरण में आया, कोटि विप्र वध लागे जाहू, आए शरण तजे नहीं ताहू। तो जो प्रभु की शरण में आता है, जो भगवान की शरण में आता है, उसे प्रभु तजते नहीं हैं। आज ध्रुव श्वास लेकर श्वास भी नहीं ले रहे हैं, प्रभु का ऐसा भजन कर रहे हैं। प्रभु से देवता कहने लगे, इंद्र आदि देवता, प्रभु उसे दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा, मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रभु ध्रुव के दर्शन करने के लिए चले हैं। ध्रुव को ज्ञान नहीं है, बालक है, भगवान की कैसी स्तुति करें। तो भगवान ने ध्रुव के गाल में शंख छिपाया है। चारों वेद 6 शास्त्र सब कुछ ध्रुव को कंठस्थ हो गए और बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्मगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां। हे प्रभु, मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाइए। मैं तो आपके गुणगान गा नहीं सकता और आप भी मेरे हृदय में विराजमान होकर अपनी स्वयं स्तुति कीजिए। आज प्रभु ने मोकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आज ध्रुव को वह परमानंद की प्राप्ति दे दे। गूंगे को भी प्रभु वाचाल बना देते हैं, ये प्रभु की महिमा है। ध्रुव कुछ नहीं जानता था, आज बड़ा विद्वान बना दिया और ध्रुव को अपना भगवान ने लोक दिया, वैकुंठ लोक। और वैकुंठ ही ध्रुव लोक के नाम से जाना लगा। भगवान ने अपना दूसरा लोक निर्माण किया। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ दे देते हैं, ऐसे भक्त वत्सल्य हैं भगवान। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर सबसे पहली बात क्या थी? निष्ठा थी भगवान को प्राप्त करने की। देखिए, माता पार्वती का नाम क्या है? श्रद्धा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानामार्थ संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और फिर दूसरा कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी को श्रद्धा माना है। गौरी माता श्रद्धा का रूप है और भगवान भोलेनाथ क्या है? विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास, तो श्रद्धा और विश्वास, गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास है ध्रुव को, और श्रद्धा है भगवान पर।
तो आज दृढ़ विश्वास और श्रद्धा मिले, अर्थात माता शंकर और भगवान पार्वती जब मिल जाएं तो सहज ही नारायण मिल जाते हैं, नारायण मिल जाते हैं। आज ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई है और ध्रुव जी वापस आए हैं, तो भगवान ध्रुव का स्वागत उनके माता पिता वही सुरुचि ध्रुव के स्वागत में खड़ी है, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसके गए हुए पदार्थ भी मिल जाते हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसके आए हुए पदार्थ भी चले जाते हैं। मैं अभी सच बात बता रहा हूँ, मैं अपने आप को वो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीरज जी थे, मुझे किसी ने एक सोने की अंगूठी दी, मैं वहाँ कथा कर रहा था, तो मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी पड़ती है। अब ठाकुर जी को स्नान कराओ तो वो अंगूठी ठाकुर जी को लगेगी, तो मैं कुछ अंगूठी पंगूठी नहीं पहनता, क्या करना। तो अंगूठी मैंने नहीं पहनी, मैंने दे दी। पिताजी आए थे तो मैंने कि आप रख लो, उनके पैर छू लो, मैंने कहा चलो आप। पिताजी आए, अब दूसरे दिन वहाँ बैठे थे तो फिर से आए, कथा चल रही थी तो दूसरे दिन आए, नीरज जी भी वही थे, तो मैंने पिताजी कहाँ थे का, मैंने कहा मैंने वो अंगूठी आपको रखने के लिए थोड़ी दी थी, वो तो हम ही रखे रहे थे, पहनने के लिए दी थी, आपने पहनी नहीं। बोले हैं, बोले मैं तो पहन के रखी थी, गिर गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो रास्ते में चले तो उनको इतनी भीड़ में, और रास्ते में वो 3 घंटे बाद अंगूठी सोने की डली हुई वैसे की वैसे मिल गई। अब मुझे भी अचानक याद आया, मैं ऐसे हाथ देखता नहीं हूँ, पर मैंने उस समय पता नहीं मेरा भाव कैसे बना, कैसे हाथों की ओर दृष्टि चली गई, तो मुझे कहना पड़ा। तो कृपा भगवान की होना आवश्यक है। अगर भगवान की भक्ति है, निस्वार्थ भाव से आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपके गए हुए पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। ये वास्तविक भाव है, सच कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज का जो सम्मान नहीं करते थे, अपमान करते थे, आज वही ध्रुव जी के लिए फूल बिछाए हैं, ध्रुव जी का सम्मान कर रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान के भजन का प्रभाव है। तो इस प्रकार से ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव पर कृपा की है, और ध्रुव जी अपनी माता के साथ इस धराधाम पर ध्रुव जी ने 36 वर्ष राज्य किया। 36 वर्ष स्वर्ग का उपभोग भोग कर, इस धराधाम का उपभोग कर कर फिर ध्रुव धाम जाते हैं। ध्रुव के जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, उसको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो पता चला किसने मारा, पता चला कि कुबेर ने मारा है। आज ध्रुव जी कुबेर के पास गए हैं, कुबेर लोक पर चढ़ाई कर कर कुबेर को परास्त कर दिया। कुबेर को मारने लगे ध्रुव जी। अब कुबेर को मारने लगे तो मनु प्रकट हो गए। ध्रुव जी के दादाजी हैं मनु जी। कुबेर से कहने लगे ध्रुव, भक्तों को ये हिंसा शोभा नहीं देती। ध्रुव ने कहा नहीं, इसने मेरे भाई को मारा है, मैंने अपनी माता को वचन दिया था, मेरे रहते हुए मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मनु जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, कहते हैं ध्रुव आप सबको भी बड़ा सुंदर आज एक उपदेश, एक बात जानने की कि मृत्यु क्या है, कि मरना मारना क्या है, मृत्यु का निर्माण कैसे हुआ। आज यही उपदेश ध्रुव जी को उनके पिता मनु जी दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो पहले मरना रना कुछ बना ही नहीं था। भगवान नारायण ने कहा अरे ये सब जीते रहेंगे, सृष्टि बढ़ती रहेगी, फिर रहेंगे लोग कहाँ, पृथ्वी कम पड़ जाएगी। इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी ने एक कन्या को प्रकट किया, उसका नाम पड़ा मृत्यु देवी। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम्हारा एक काम है। जैसी प्रकट हुई उसने कहा पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम है मृत्यु और तुम्हें सबको मारने का काम दिया। मृत्यु देवी ने कहा मैं सब काम करूंगी पर ये काम बस नहीं कर सकती, मेरा मारने का काम नहीं कर सकती, क्योंकि यदि किसी माँ के यहाँ सुंदर सा बच्चा हुआ हो और मैंने उस बालक को मार दिया तो उस माँ पे क्या बीतेगी। और किसी का नया नया विवाह हुआ हो, मैंने उसकी पति को ही उठा लिया तो वो तो मुझे जीवन भर गालियाँ देगी। इसलिए सब कुछ सहना तो अच्छी बात है पर किसी को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी निंदा होगी, निंदा हो लेकिन कोई मुझे गालियां ना दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा
तुम नहीं करोगी। बोली इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे पिता की आज्ञा ही ठुकराना क्यों ना पड़े, पर मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकती। मृत्यु देवी ने ऐसा कहा, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकती। तो आज मृत्यु देवी तप कर रही हैं प्रायश्चित के लिए, और 100 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होना पड़ा, क्योंकि कर्म जो करता है कर्म का फल उसे निश्चित मिलता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले मृत्यु वरदान मांगो। मृत्यु ने कहा कि मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं किसी को ना मारूं। फिर ब्रह्मा जी ने रोगों का निर्माण किया, हार्ट अटैक, बुखार इत्यादि रोग। तो अब जब कोई भी मरता है तो नाम क्या लगता है, ये नहीं कहते कि मृत्यु ने मार दिया, अरे उसको हार्ट अटैक हो गया, अरे उसको ये बीमारी हो गई, इस एक्सीडेंट से मर गया। इस प्रकार से अब लोग चर्चा करते हैं। मृत्यु को कोई नहीं कहता कि मृत्यु ने उसे मार दिया, क्योंकि मृत्यु को वरदान है कि मृत्यु का नाम कोई नहीं लेगा। इसी प्रकार हे बेटा ध्रुव, मरना और मारना तो ये विधाता के हाथ में है। तुम्हारे भाई की ऐसे ही लिखा होगा तो वो चला गया। वैष्णव भक्तों को हिंसा करना शोभा नहीं देता। आप तो परम भक्त हैं। ध्रुव जी ने आज अपने बाबा मनु का कहना माना है, तलवार को हाथ से छोड़ दिया। कुबेर जी भी ध्रुव के चरणों में गिर गए। ध्रुव, तुम जैसा बालक धन्य है जो अपने बुजुर्गों का कहना मानता है। आजकल के बालक कहाँ बुजुर्ग माता पिता की बात सुनते हैं। तुम कितने अच्छे हो। आज कुबेर जी ध्रुव जी की स्तुति कर रहे हैं। धन्य है ऐसे भक्त। कुबेर ने कहा ध्रुव मांगो तुम क्या चाहते हो। ध्रुव कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नान। कुबेर देने वाला है, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे केवल एक चीज दो, अहनान्या गति कृष्ण पदारविंदा, भगवान के चरणारविंद दो। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान के चरणारविंद ही चाहिए। यही ध्रुव जी ने वरदान मांगा। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में नाना प्रकार के राजा हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही से पृचितागढ़ इत्यादि सब हुए हैं। तो इन सब का चरित्र तो हमने श्रवण किया ही है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर पृथु महाराज हुए हैं। पृथु के वंश में एक राजा हुए अंग। जब महाराज अंग यज्ञ करने लगे तो विचार आया कि यज्ञ प्रारंभ किया तो आहुति दी गई, तो देवताओं ने वो आहुति नहीं ली अंग की। अंग ने ऋषियों से पूछा क्यों, क्या कारण है जो मेरे कोई आहुति नहीं ले रहा। ऋषि ने कहा तुम्हें गाय माता का श्राप लगा है, क्योंकि एक गाय जल में पान कर रही थी, उस गाय के अंदर बच्चा था और तुमने उस गाय को जल नहीं पीने दिया। और जैसे ही उस गाय को जल नहीं मिला, उस गाय ने अपने शरीर को त्याग दिया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे हाथ से भी कोई पानी नहीं ग्रहण करेगा और तुम्हें भी कोई पानी देने वाला नहीं होगा। तो तुम्हारे घर में कोई एक तो संतान नहीं है और गाय माता का श्राप है, इसलिए तुम्हारी देवता आहुति नहीं लेंगे। क्योंकि गाय के प्रति अपराध ना बने भैया। गाय ब्राह्मण ये दो बड़े उच्च श्रेणी के जीव हैं। तो अंग ने कहा क्या करना चाहिए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो एक राजा हुआ बैन, और बैन राजा हुआ बड़ा पापी हुआ, प्रजा को सताने लगा। ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया तो नष्ट हो गया। अब ऋषियों को चिंता होने लगी कि राज्य पाठ कौन संभालेगा। तो बैन के शरीर का मंथन किया। शरीर का मंथन हुआ जैसे ही तो वो एक निषाद उत्पन्न हुआ। तांबे जैसे बाल, बड़े बड़े नाखून, छोटा सा ठिनगा सा। तो उसको ऋषियों ने कहा बैठ जा। वो बैठ गया और वो भी अपने पिताजी बैन जैसे हुआ, पापाचारी अत्याचारी। तो उसे जंगल में भेज दिया। तो उसे जंगल में भेज दिया और बैन का फिर से मंथन किया गया। और बैन का जब मंथन हुआ तो बैन का जैसे ही फिर से मंथन हुआ
एक भाग्य से भगवान पृथु निकले। बोले पृथु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 2 मिनट भगवान नाम का सभी आश्रय लेंगे। पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ है। पृथु जी से अब प्रजा पहुंची, सब कहने लगी है महाराज हम सब भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है। महाराज पृथु ने पृथ्वी को बुलाया, क्यों पृथ्वी तुम अपने कर्म से विमुख क्यों हो रही हो? इस प्रकार से पृथु महाराज पृथ्वी को डांट रहे हैं। अरे तुम्हारा काम है एक अन्न के दाने को 1000 अन्न के दानों में परिवर्तित करना, फिर तुम अन्न क्यों नहीं दे रही हो? पृथ्वी ने कहा तुमसे पूर्व जो राजा थे वो पापी थे, अत्याचारी थे, और जहाँ पाप और अत्याचार होता है वहाँ मैं निवास नहीं करती, वहाँ मैं सो जाती हूँ, वहाँ मैं रहती नहीं हूँ। इसलिए हमारे घर में भजन कीर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता जहाँ रहती है, जहाँ भजन कीर्तन होता हो, जहाँ पाप कर्म होते वहाँ पृथ्वी माता नहीं रहती, और पृथ्वी माता सब कुछ देती हैं। तो पृथु महाराज ने कहा अब तुम निश्चिंत रहो, खूब यज्ञ आदि होंगे, कथाएं होंगी। तो पृथ्वी ने कहा नहीं नहीं मैं कैसे विश्वास करूं, अभी पृथ्वी को पता नहीं है कि भगवान के अवतार ही पृथु जी हैं। तो फिर पृथु जी को थोड़ा क्रोध आया, कहा वसुदेव त्वं वधस्यामि मच्छासन परांगमुखीम, अरे तुम अपने कर्म का पालन करो नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांप गई, डर गई, और सुंदर सुंदर अन्न का दान करने लगी। गाय के रूप धारण किया है पृथु महाराज ने, गेहूं मक्का धान इत्यादि दूध का दोहन किया है। मनु जी महाराज बछड़ा बने हैं, और फिर देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर और वेद आदि दूधों का दोहन किया है, क्योंकि बिना बछड़े की गाय का दोहन नहीं हो सकता। तो पृथ्वी से ही ये सब कुछ निकला है। पहले पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी, पृथु महाराज ने इसको समतल करवाया, नगर ग्रामों को बसाया। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने सुंदर कथा भी सुनी। पृथु महाराज ने भगवान जब प्रादुर्भाव हुआ, अश्वमेध यज्ञ किए पृथु महाराज ने, तो भगवान का प्रागट्य हुआ। सनकादिक ऋषियों ने सुंदर उपदेश दिया, और भगवान जब प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने भगवान की कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगे हैं, क्योंकि श्रवण सबसे श्रेष्ठ विधि है। कहते हैं भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, लगा कर प्रेम का गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। तो ये सत्संग का दरिया है। पृथु महाराज आज भगवान से 10,000 कान मांगे कि मुझे 10,000 कान दो, सो भगवान ने 10,000 कान दे दिए। अब पृथु महाराज के शरीर में कान ही कान हो गए। पृथु महाराज कहने लगे अरे प्रभु ऐसे कान नहीं मांगे थे, भगवान ने कहा तुम्ही ने तो कहा था कि कान दो, हमने दे दी। बोले इन्हीं कानों में 10,000 कानों के बराबर शक्ति दे दो कि मैं आपकी कथा सुनता रहूं, मैं आपके उन रसिक वाणियों से भक्तों के चरित्र सुनता रहूं, कथा सुनता रहूं, और मन में आपका स्मरण रहे। ये सबसे श्रेष्ठ विधि है। इस प्रकार पृथु महाराज ने सुंदर 10,000 कान मांगे हैं श्रवण करने के लिए। श्रवण का बड़ा महत्व है। सनकादिक आदि ऋषियों ने सुंदर पृथु महाराज को दिव्य कथा सुनाई। अब सनकादिक भगवान को दक्षिणा दी है पृथु महाराज ने। क्या क्या दिया? पत्नी भी दे दी, पत्नी के सहित सब कुछ, राज्यपाट खुद को भी दे दिया। आज पृथु महाराज ने दक्षिणा के रूप में कथा की दक्षिणा श्रीमद् भागवत में वर्णन है, आप उठा के देख लीजिए। तो सनकादिक जी महाराज को सब कुछ दे दिया, पर सनकादिक जी ने कुछ नहीं लिया। कहा ठीक है पृथु ये सब कुछ मेरा है, पर मैं तुझे व्यवस्थापक बनाता हूँ, तो इसकी रक्षा तू ही कर। तू जानना कि ये भगवान का है, पर इसकी व्यवस्था यथार्थ रूप से चलाना। तो गुरु ऐसा हो और शिष्य ऐसा हो कि शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, पर गुरु कुछ भी ना ले। गुरु भी ऐसा हो कि सब कुछ शिष्य को ही दे दे, शिष्य को व्यवस्थापक बना दे। शिष्य को भी यही चाहिए कि उसका पास जो कुछ है वो भगवान की संपत्ति समझे, गुरु की संपत्ति समझे, उसका भोग ऐसे करे, गलत कार्यों में ना करे, क्योंकि ये जो संपत्ति हमारी नहीं है, ये सब प्रभु की है।
प्रभु का है ये धन, जब चाहे वो ले सकता है एक क्षण मात्र में। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। मैया इतनी सेवा करती थी, भगवान जाने। कथा सुन रही होंगी तो कहेंगी पंडित जी क्या कह रहे हैं, पर सच कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छी माता जी थी, वो भगवान की इतनी भक्ति करती थी, फिर भी ऐसा उनके पास इनकम टैक्स का छापा पड़ा कि आज विचार क्या पता, एक दिन तो बहुत ही कुछ। तो भगवान एक क्षण में सब कुछ ले लेता है। एक क्षण में दे भी इतना देगा कि रख नहीं पाओगे, और ले भी ऐसा लेगा कि फिर बचा भी नहीं पाओगे कुछ। ये प्रभु की कृपा है। तो आज शनकादि के ऋषियों को सब कुछ प्रभु ने दान कर दिया। बोले कथा की दक्षिणा क्या दी जा सकती है, क्योंकि जिसने भगवान का नाम सुनाया उससे उसको कुछ दिया जा सकता है। जिसने जीवन जीने का तरीका बताया उसको कुछ दिया जा सकता है। उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हुए जा सकते। सब ऋण से जीव ऋण हो जाता है, पर गुरु ऋण से और भगवान की भक्ति का जो उपदेश करता है उसका तो जीवन भर ऋणी ही रहता है व्यक्ति। इस प्रकार से सुंदर पृथु जी के चरित्र आगे चलकर अब यहाँ से प्राचीन बरही प्रचेतागढ़ इत्यादि हुए हैं। प्रचेतागढ़ के 49 मरुत हुए हैं जो कि सुंदरकांड में वर्णन है। अब आगे चल के हमने प्रियव्रत का वंश श्रवण करते हैं। हमने उत्तानपाद का कर लिया, 3 पुत्रियों का कर लिया। अब बचे उत्तानपाद के एक भाई और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद और ध्रुव जी के चरित्र को प्रणाम करते हुए अब हम पंचम स्कंद में, जिसमें प्रियव्रत का चरित्र वर्णन है, उसमें प्रवेश करते हैं। प्रियव्रतो भागवतात्म रामा कथम मुनि गृहे रमतयन मूला कर्म बंधा पराभव। प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त हैं। प्रियव्रत के वंश में ही भरत जी हुए। भरत जी ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के यहाँ भरत हुए। भरत जी की एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक मृग के हिरण के बच्चे में उनकी प्रीति हो गई। क्या हुआ कि भरत जी स्नान करने गए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। ओम महेशो सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा भक्त ग्रहण अर्घ्य दिवाकर। ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। अर्घ्य दे रहे थे, इतने में एक गर्भवती हिरणी नदी के किनारे थी। शेर आया, शेर के भय से वो नदी में कूद गई। नदी में कूद गई तो उसका गर्भ वही प्रसव हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चा बेचारा डूब रहा था, ऋषि से रहा नहीं गया, बच्चे को बचा लिया, अपने आश्रम में रख लिया। अब वो बच्चे से प्रेम हो गया, क्योंकि ऋषि जब भी तप करने बैठते हैं, जब करने बैठते हैं तो बच्चा वो हिरण का आ जाता है, कभी ऋषि को चाटने लगता है, कभी आगे पीछे घूमता है। तो ऋषि से इतना प्रेम हो गया कि अब उस बच्चे के बिना रहा नहीं जाए, इतनी प्रीति हो गई। अब एक दिन हिरण का झुंड आया, बच्चा चला गया। अब ऋषि को वो बच्चा मिला नहीं, तो बड़े विचलित हो गए, कहाँ गया, बड़ा प्रेम हो गया। ऐसे ही बच्चे से प्रेम था। मृत्यु का समय निकट आया, काल का चक्र आया। काल के चक्कर में पड़ के ऋषि का देह का परित्याग किया, तो अंतमति सागति ही उनकी मति हिरण में थी, तो हिरण बने अगले जन्म में। इसलिए कहते हैं कि अंत में भगवान का नाम आ जाना चाहिए। और अंत में भगवान का नाम कब आएगा, भागवत जी में अभी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अष्टम स्कंद में बताऊंगा एक उपाय। अभी अष्टम स्कंद की कथा आ रही है, 5वें 6वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, फिर 7वें में पहला चरित्र आएगा, फिर 8वें में समुद्र मंथन की कथा होगी, फिर 9वें में रामचरितमानस आएगा, चंद्रवंश, सूर्य, फिर 10वें स्कंद में भगवान का जन्म होगा। अभी इतना चल रहा है, लेकिन हम पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो। समास विधि से अभी समय है, तो अभी बहुत चलना है, यात्रा बहुत लंबी है, समय कम है, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है हमारे पास। तो इस प्रकार से दिव्य अति दिव्य श्री भरत जी महाराज की प्रीति हिरण के बच्चे में हो गई। हिरण के बच्चे में ऐसा प्रेम हो गया कि जब वो पधारे तो वो भी हिरण बन गए, लेकिन उनका संस्कार
नहीं गया। भक्ति बनी रही हिरण के देह में भी। एक दिन हिरण के देह में बैठे बैठे रो रहे थे, हे प्रभु जे कहा बना दियो। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो जंगल में आग लगी तो सारे हिरण तो भाग गए। जड़ भरत जी खड़े रहे कि इस देह तो कम से कम चला जाएगा। तो अगला जन्म मनुष्य का मिला। अगला जन्म इन्हों का नाम पड़ा जड़ भरत। इन्हीं के भरत से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जड़ भरत पड़ा। अब ये मूर्ख बन के रहने लगे हैं, तो बड़े विद्वान पर बोलते ही नहीं है। सबको लगता है ये मूर्ख है, पागल है। इसलिए इन्होंने किया कि एक जन्म तो चक्कर में चला गया, हिरण के बच्चे में प्रीति हो गई, अब दूसरे दिन के चक्कर में ना जाए। तो अब ये जड़ भरत बने। तो क्या हुआ, एक दिन इनके पिताजी जब तक थे तब तो को भैया भाभी इनको घर में रखे रहे। भाई पिताजी जब तक रहता है तब तक ही पागल भाई को घर में रहने देते हैं। माता पिता जब तक हैं तब तक भाई को घर में रख रहे हैं। माता पिता जड़ भरत जी के चले गए। अब भैया भाभी कहने लगे ये मोटा ताजा इतना पहलवानों के जैसे 10-10 रोटी खाता है, घर में अकेला पड़ा रहता है, कुछ काम काज करता नहीं है। तो भगा दिया। जड़ भरत जी से कहा काम काज करो। जड़ भरत जी ने कहा क्या करें? तो कहा जाओ खेत में खड्डे करो ताकि उसमें पेड़ पौधे लग सकें। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है। तो जड़ भरत जी ने ऐसा खड्डा किया कि पूरे खेत को ही कुआं बना दिया। अब खेत कुछ काम का नहीं। भाई कहने लगा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जाओ बाजरे की फसल हाँको, वहाँ जीव जंतु ना आना पाए। तो जड़ भरत जी गए हैं और बाजरे की फसल में जो चिड़िया बैठती हैं तो भगाने की जगह बुलाने लगे, आओ आओ चिड़िया खाओ खाओ, ऐसे बुलाते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ आओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटियो न सरकानी, घटियो न सरतानी। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटियो न सरकानी, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तुलसी पंछिन के पिए, घटियो न सरकानी। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। हाँ राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत,